माता मरियम के अनुभव एवं यीशु के बलिदान की याद को जीते हुए अपनी 8 दिनों की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये देखिए हमारे प्रभु यीशु जो गेत्सेमनी बाग में अपने पिता से उस दुख की घड़ी में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, यह प्याला मुझसे ले लिया जाए ताकि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। उसी वक्त यूदस आकर प्रभु को चुंबन देता है और सच्चे प्यार की परिभाषा बदल देता है। यीशु को प्रणाम। यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं। अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। इसे देखिए, ये यहूदियों का राजा है। पूरी गलीलिया और यहूदा तक लोगों को प्रचार करता है और भड़काता है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ठीक है। राजा से ऐसा जवाब देते हो? क्या तुम सुन रहे हो ये लोग तुम पर क्या अभियोग लगा रहे हैं? इस अवसर पर मुझे इन लोगों की खुशी के खातिर किसी एक को रिहा करने की स्वतंत्रता है। इस समय बाराबस नामक कुख्यात डाकू बंदी गृह में बंद है। मैं तुम सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं किसे रिहा करूँ, बाराबस को या यीशु को? हमारी भलाई के लिए जरूरी है महाराज कि हम यीशु का नाश करें। और इसने हमारे लिए किया है क्या है? और ये अपने आप को अपने ईश्वर का पुत्र कहता है। मैं इस धर्मात्मा में कोई दोष पाता नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे मृत्यु नहीं देता। सॉरी, मैं मृत्युदंड देता हूँ। देने लिए यीशु उठा दूरी करने हेतु, मुक्ति देने लिए यीशु इच्छा पूरी करने हेतु। अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। मेरे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। मेरे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र पुत्र के द्वारा दुनिया को बचाया। इसके कपड़े उतारो। कांटे का मुकुट पहनाओ। राजा की जय हो। यहूदियों के राजा को प्रणाम। हे मेरे यीशु, आप ढो रहे हैं मेरे पापों का बोझ अपने कंधे झुकाए।
फिर भी ममता बरसती है आपकी आंखों से। मैं कैसा ईसाई हूँ, रविवार गिरजे आता हूँ और शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन क्रूस नहीं उठाना चाहता और दुखों से मुंह मोड़ता हूँ। दूसरों को दुख में देखकर अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। हे यीशु, आज मुझे सिखा कि क्रूस कैसा उठाया जाता है। हे प्रभु, हम पर दया कर। इसे क्रूस भी दो। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम पर दया कर। हरि वचन के मारे यीशु तलवारी जब जाए, हरि वचन के मेरे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। उठ! तुझे इतनी ही शक्ति दी है तेरे पिता ने। उठ! बता तेरी शक्ति। ये तो तेरी यात्रा की शुरुआत है। तू अपने आप को राजा कहता है ना? बुला तेरी सेना को। क्या यही है तेरी सेना? मनन, हे यीशु, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन अपने विचारों में दूसरों को नीचा गिराने की सोचता हूँ। मेरे पड़ोसियों को नीचा गिरते देख उनकी हंसी उड़ाता हूँ और मदद के बदले कुड़कुड़ाता हूँ। यहाँ तक कि सुनामी से तड़पते लोगों के ऊपर भी तरस नहीं खाता। हे यीशु, मैं कैसा कठोर इंसान हूँ। मुझे शक्ति दे यीशु, ताकि मैं दूसरों को ऊपर उठाने में उनकी मदद कर सकूं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। उठ के चल। उसने सालिया, तुमसे मिली माता मरिया, दोनों का एक ऐसा दर्शन, दुनिया जाने न दर्द उनका, दोनों का एक ऐसा दर्शन, दुनिया जाने न दर्द उनका। मेरे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मनन, हे स्वर्गीय माँ, हमारी रानी, मैं आपका ये दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि मैंने अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों का दुख नहीं समझा और मैं समझने की कोशिश करती हूँ। हे माँ, मैं क्या करूँ?
मैं कठोर हूँ, बेईमान हूँ, खुदगर्ज हूँ। हे माँ, मेरी मदद कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। विश्राम। गिरिन निवासी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की मदद करता है। हे क्रिस्ट, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अरे मार्ग से गुजरते लोगों, तुम सब देखो और ध्यान दो, मेरे शरीर का दुख कोई और भोग रहा है। वो तो काफी कमजोर है और थक भी गया है। ऐसा ना हो रास्ते में ही मर जाए। मेरे ख्याल से इसे कुछ देर विश्राम देना ही उचित होगा। उसे पकड़ो। कौन मैं? चलो उठा क्रूस को। तुम्हारा नाम क्या है? सीमोन। क्रूस को उठाओ। हे शक्तिदाता, तू इतना निर्बल क्यों हो गया कि तेरी सहायता करने को कोई तैयार नहीं है। प्रभु, मैं रोज शांति और शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आज मैं भी तेरी मदद के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं क्यों फेल हो जाता हूँ दूसरों की मदद करने में? प्रभु, मेरी मदद कर और मुझे इस योग्य बना ताकि मैं अपनी पल्ली का एक भला सिमोन बन सकूं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। हे क्रिस्ट, हम तेरी आराधना करते हैं। ये लीजिए, आप पोंछ लीजिए इसमें अपना चेहरा, जिससे खून की धार बह रही है। मैं पानी की तरह बहा दिया गया हूँ। मेरे हड्डियाँ के जोड़ जोड़ खुल गए हैं। मेरा कंठ सूखा जा रहा है। मेरे अंग अंग ढीले हो गए हैं। मनन, क्षमा कर प्रभु, मेरे 40 दिनों का आंसू दिखावटी है। सच्चा धर्म तो वही है जो प्रेम, दया और करुणा का संदेश दे। दूसरी बारी यीशु गिरता
आठवां विश्राम। यीशु दूसरी बार कहते हैं, हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मनन। हे प्रभु, भूखा प्यासा तेरा तन मेरे हर जुल्म को सह गया, फिर भी तेरी आंखों में निर्मलता है। बिना वजह से तुझे गिरना पड़ा, ऐसा देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा। विशेषकर जब मैं दूसरों पर अत्याचार करता हूँ, अपनों से ही अनजान बनता हूँ और अपनी आत्मा की पुकार का तिरस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने निंदा कर पाप किया है, दूसरों को धोखा दिया है और आगे बढ़ने की चाह में दूसरों को नीचे गिराया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। आठवां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती है, हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, तूने अपने दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। हे यरूशलेम की बेटियां, तुम मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने इन बच्चों के लिए रो। विपत्तियों ने मेरी शक्ति छीन कर दी है, मेरी हड्डियां करती जा रही हैं, मेरी दशा टूटे हुए बर्तन की तरह हो गई है। हे पिता हमारे हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। चल उठ, उठ, चल उठ, 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 कौन धोखा आ गया? हमें इसके कपड़े उतारने चाहिए। नहीं, और हम इसके कपड़े आपस में बराबर बांट लेंगे। ठीक है। मरन, हे शक्तिमान प्रभु, तू इतना निर्बल क्यों हो गया कि अपना क्रूस भी नहीं उठा सका और भूमि पर
फिर गिर पड़ा। हे प्रभु, बदला लेने के बजाय मुझे बदलने की शक्ति दे, गिराने के बजाय मुझे उठाने की हिम्मत दे, दुख देने के बजाय मुझे सुख देने का साहस दे, ताकि मैं दूसरों को गिरने से बचा सकूं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ताकि यीशु लाजित होवे, खिंचते खिंचते हंसते जाते, ताकि यीशु लाजित होवे। मेरे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। 10वां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। चल इधर आ, उतारो इसी कपड़े, पकड़ कर इसको। अरे ये तो सारा के सारा बुना हुआ है। हम इसे नहीं फाड़े, पर चिट्ठी डाल के देखते हैं किसे क्या मिलता है। ये तो मुझे मिल गया। मनन। हे प्रेमी यीशु, तूने हम पल्लीवासियों को संस्कारों द्वारा ढाक लिया है, पर हम दूसरों की बेइज्जती करने से घबराते नहीं हैं और न तो दूसरों के बारे में भला बुरा कहने से कतराते हैं और खुलकर दूसरों की बुराई करते हैं और बुराई करने वालों का साथ देते हैं। हे प्रभु, मुझे भी पाप से घृणा और दूसरों से प्रेम करना सिखा, ताकि मुझ में मैं नहीं पर तू ही जीवित रहे। चौका हो यीशु स्वर्गीय पिता को, लकड़ी में अब चौका हो यीशु स्वर्गीय पिता को, चढ़ाते अपना ही बदन, ताकि मुक्ति दे दे सनातन, चढ़ाते अपना ही बदन, ताकि मुक्ति दे दे सनातन। मेरे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। में अब चौका हो यीशु स्वर्गीय पिता को, लकड़ी में अब बदन, ताकि मुक्ति दे दे सनातन, चढ़ाते अपना ही बदन, ताकि मुक्ति दे दे सनातन। अब चौका हो यीशु स्वर्गीय पिता को, चढ़ाते अपना ही बदन, ताकि मुक्ति दे दे सनातन। मेरे यीशु
अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। मेरे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा। मैं दांगा पे खेल ठोक रहा हूँ। मैं पाए थे। अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। मेरे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। मेरे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। 11वां विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मैं यहूदियों का राजा हूँ। क्यों? क्या हो गया? यहूदियों के राजा को प्रणाम। अरे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, तू अपने आप को भगवान का पुत्र कहता है ना? अब क्रूस से नीचे उतरकर अपने आप को बचाता क्यों नहीं? बचा अपने आप को। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसने दूसरों को तो बचा लिया और अपने आप को नहीं। अब ये क्रूस से उतरे और हम विश्वास करें। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? लगता है ये एनियस क्यों बुला रहा है? मैं प्यासा हूँ। रहने दो, ये लो, इसका एनियस आके इसे बचाएगा। सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, हम पर दया कर। आराधते यीशु को चले उतारते और भक्ताई से आराधते, ममता से गोदी में सुलाते, सहभागी हमें बनाते। माँ
अब तो गुनाहों से तौबा। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुखों श्रीमान महोदय साहब, मैं आपसे नम्र अर्ज करता हूँ कि क्रूस पे से यीशु मसीह का शव उतारने के लिए और इनका पार्थिव शव को दफन करने के लिए अनुमति दे दीजिए। क्या वो मर गए हैं? हुकुम। आभार। यीशु को चेले वो उतारते और भक्ताई से आराधते। यीशु को चेले वो उतारते और भक्ताई से आराधते। ममता की गोदी में सुलाते, सहभागी हम सबको बनाते। ममता से गोदी में सुलाते, सहभागी हम सबको बनाते। मेरे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। मेरे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाह। यीशु का पवित्र शरीर माता की गोद में रखा जाता है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। में से ले यीशु को चेते हैं चेले, माता के हाथों में से ले यीशु को देते हैं चेले। नई पथरीली ही कब्र, ताकि दुनिया को हो ना खबर। नई पथरीली ही कब्र, ताकि दुनिया को हो ना खबर। मेरे यीशु अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि कथा के अनुसार यीशु को सुगंधित द्रव्यों के साथ लपेटकर उन्हें जल्दी ही कब्र में रख देते हैं। इस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, इसलिए हमें इसकी कब्र के पास कुछ सुरक्षा का प्रबंध करना होगा महाराज। कहीं ऐसा ना हो इसके शिष्य इसके शव को चुरा ले जाए और जनता से कहे कि मैं जी उठा। सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। हुकुम महाराज।
अपने इस परिवार पर दया दृष्टि डाल। हमारी मुक्ति का रास्ता आपने खोज निकाला। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तीसरे दिन पास्कर रविवार को तू मुर्दों में से जी उठा और तूने शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। मेरी आत्मा को बचाने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि न्याय के दिन मैं भी महिमा के साथ जी उठूँगा, कि शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में तेरी महिमा गा सकूँ। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर।